कर्मयोग इन लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोगों ने भागवत गीता के तीसरे अध्याय का पूरा व्याख्या कर लिया है। तो हम सोच रहे हैं कि जैसे दूसरे अध्याय पे एक सारांश का वीडियो अपलोड किया था, पूरा जिस्ट किया है, ऐसे ये तीसरे अध्याय का जो है सारांश किया है। यानी कि तीसरे अध्याय के माध्यम से भगवान जो है हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरे अध्याय की शुरुआत हो रही है कि अर्जुन कन्फ्यूज हो गया, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को पहले ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर कर्मयोग के बारे में बताया। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ज्ञान योग अच्छा है कि कर्मयोग अच्छा है, या एक प्रकार कह लीजिए कि गृहस्थ में रह के कर्म करना अच्छा है या संन्यास ज़्यादा अच्छा है। तो अर्जुन भगवान से ऐसा पूछ रहे हैं कि आपने हमको कन्फ्यूज कर दिया है और हम भ्रम में आ गए हैं। तो अर्जुन का कहने का मतलब ये था भगवान से कि आपने जो दो बातें बताई है, एक ज्ञान योग एक कर्म योग, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन जो श्रेष्ठ जानना चाह रहा था। और ऐसा देखने में आता है कि हर कोई भी जो है श्रेष्ठ जो है जानना चाहता है कि श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, और वो उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चाहता है। तो भगवान उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि जो मतलब जिस प्रकार जो है लोग जो ज्ञान योग का आचरण करते हैं और जो गति ज्ञान योगियों की होती है, यानी कि ज्ञान योगी या सांख्य योगी जिस परम धाम को प्राप्त करते हैं, वही परम धाम जो है कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि जिसने संन्यास ले लिया या ज्ञान प्राप्त के संन्यास मार्ग से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए कोई अलग से परम धाम बना हुआ है। तो भगवान का परम धाम एक ही है, और ज्ञान योग का आचरण करने वाले भी उसी परम धाम में जाते हैं, और कर्म योग का आचरण करने वाले भी उसी परम धाम में जाते हैं। तो भगवान ने बताया कि दोनों की जो रिजल्ट है, जो है ज्ञान योग का मार्ग है या कर्म योग का मार्ग है या संन्यास का ले लीजिए या गृहस्थ का ले लीजिए, तो भगवान ने कहा कि दोनों का रिजल्ट एक ही है। यानी परम पद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति। यानी कि जिस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति ज्ञान योगी की होती है, वही परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति कर्मयोगी को भी होती है। लेकिन भगवान ने बताया कि ये ज्ञान योग जो है, ये सांख्य योग, ये बहुत कठिन है, क्योंकि कोई भी देह अभिमानी है, जिसको कि देह अभिमान है, उसे कहे कि निराकार का ध्यान करें, आत्मा निराकार है, और उसको जाने, उसको अनुभव करें। तो भगवान ने बताया कि बहुत कठिन है वो मार्ग जो है। भगवान के अनुसार जो है सांख्य योग या ज्ञान योग जो है कठिन मार्ग है, और देह अभिमानियों के लिए अव्यक्त विषयक परमात्मा कोई प्रमाण नहीं है, हम उसको अपने आत्मा में उसको अनुभव करते हैं। तो उसको जानना जो है इतना आसान नहीं होता है कि सांख्य योग के माध्यम से हम बहुत जल्दी निराकार को जान जाएंगे। लेकिन भगवान ने बताया कि कर्म योग जो है, चूँकि साधन में सुगम इसलिए श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि जो है वो जो लोग सांख्य योग का आचरण कर रहे हैं, ज्ञान योग के मार्ग पे हैं या संन्यास लोग हैं, उनसे कर्म योग वाले श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कैसे श्रेष्ठ प्रतिपादित किया कि ये साधन में सरल है, ये सुगम है, वो कठिन है, इसलिए भगवान ने इसको श्रेष्ठ बताया। लेकिन दोनों की गति एक ही है। तो भगवान जो है तीसरे अध्याय में अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, कि कह रहे हैं कि तुम अनासक्त हो करके कर्म को करो। और इस तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को राजा जनक का मिसाल दे रहे हैं कि राजा जनक आदि ज्ञानी जन अनासक्त होकर के
कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी अनासक्त होकर कार्य करो और परम पद को प्राप्त करो। और दूसरी बात बताई कि लोक संग्रह के लिए। अब यहाँ समझने वाली बात है कि लोक संग्रह क्या है। एक शब्द जो हिंदी में आ रहा है कि सबके भलाई के लिए जो सकामी होता है, जो सकाम कर्म करता है, वो अपने और अपने परिवार वालों के लिए कर्म करता है। मैं और मेरे वालों के लिए, अपने और अपने वालों की भलाई के लिए कार्य करता है, इसलिए वो बच जाता है। लेकिन जो निष्काम कर्म योग है, तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम अनासक्त होकर कार्य करो और लोक संग्रह के लिए, सबके भलाई के लिए, और राग द्वेष से रहित होकर के, और यज्ञ की भांति कर्म करो। यज्ञ मतलब सेवा। तो इसमें 3-4 बात ध्यान में लाने की ज़रूरत है कि कैसे हम कर्मयोग करें। तो पहला बताया कि भगवान ने कर्म को सेवा समझ करके, यज्ञ समझ करके, यज्ञ मतलब परोपकार सेवा। कर्म जो है तुम सेवा समझ के करो और सबके भलाई के लिए करो, जन कल्याण के लिए, और अनासक्त होकर के। तुमको कर्मों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्तिपूर्वक जो हम कर्म करते हैं तो उसमें हमको दुख होता है, और अपने स्वरूप से हट करके हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का रूप हो जाते हैं। जैसे दर्जी जो कपड़ा सिलता है तो कपड़े में इतना आसक्त होता है कि वो कपड़े का दर्जी का रूप बन जाता है। या जो हलवाई देखिए जो है खाना बनाता है तो खाना बनाने वाले का वो रूप हो जाता है। या जैसे कि नाई जो है अगर बाल काटता है तो नाई का रूप हो जाता है, इतना उसमें अटैचमेंट हो जाता है कि अपने को ही मानने लगता है और देह अभिमान उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि आसक्ति नहीं करो, लोगों के भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए सेवा समझ करके, यज्ञ समझ करके कार्य करो, और राग द्वेष से रहित होकर के। कहीं तुम्हारा किसी से राग नहीं होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। हमारे सत्संग में गुरुजी बताते हैं कि द्वेष मतलब डबल विष, यानी हमको अपने को भी जलाते हैं, सामने वाले को भी जलाते हैं। किसी द्वेष करते हैं तो सामने वाले को भी जलाते हैं, अपने को भी जलाते हैं, और अंदर अंदर हम जलते रहते हैं और अपने ब्रह्मानंद का आनंद नहीं ले पाते हैं। और जिससे द्वेष करते हैं वो भी अंदर अंदर जलता रहता है। इस प्रकार तीसरे अध्याय में भगवान जो है मेन कर्म करने पे प्रेरणा दे रहे हैं कि कहें तू कम कर्म करो लेकिन लोगों की भलाई के लिए। तो अगर एक चीज़ और समझने वाली बात है कि सब लोग कर्म नहीं करेंगे, दुनिया कैसे चलेगी। सब लोग संन्यास ले लेंगे और कर्मों से जो उपरत हो जाएंगे, तो ये कैसे दुनिया चलेगी। आप देखिए जो सन्यासी लोग हैं वो गृहस्थी पे ही डिपेंडेंट हैं। जब संन्यास लेते हैं तो दरवाजे दरवाजे जा कर के और भिक्षा मांग करके अपने उदर की पूर्ति करते हैं। तो जो किसान जो है अन्न उत्पन्न करता है, खेती करता है, या इंद्र भगवान जब बरसात करते हैं तो उसी वृष्टि से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। इंद्र भगवान अपना कर्म करना छोड़ दें, सूर्य भगवान देखिए उगते हैं तो उससे कितनी जो है पौधों को शक्ति मिलती है। तो सूर्य भगवान अपना कर्म छोड़ दें, भगवान अपना कर्म छोड़ दें, सारे देवी देवता अपना कर्म छोड़ दें, तो ये सृष्टि कैसे चलेगी। इसीलिए बार बार भगवान का आदेश है, गीता का जो मुख्य उद्देश्य है कि कर्म करिए। कर्म करने के लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं। जो सांख्य योगी हैं, जो सन्यासी हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो परमात्मा निराकार है उसको प्राप्त करना ज़्यादा कठिन है। लेकिन हम जब सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिक जो है हम जो है एक प्रकार का साधन है लोक संग्रह के लिए, तो हम परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें हम लोग जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर कार्य करना है। और ज्ञानी के लिए है या के लिए ज्ञान योगी है या कर्मयोगी है, दोनों को जानना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और योग में स्थित होकर के ही कर्म करना है। जब हम अपने को आत्मा मानते हैं तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। और जब हम आपको परमात्मा मानते हैं तो हमारा जो परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि
वेदों का महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। जब अपने को आत्मा मानते हैं तो हमारा परमात्मा से योग हो जाता है, कनेक्टेड हो जाते हैं। और लास्ट में भगवान ने जो तीसरा अध्याय में बताया कि काम क्या है और इसकी कैसे निवृत्त किया जाए, तो भगवान ने बताया कि ये काम जो है ये अग्नि की तरह है। जैसे कि आग में घी डालते हैं तो बढ़ता चला जाता है, वैसे जो हमारी कामनाएं हैं, एक इच्छा पूरी करते हैं तो 4 उत्पन्न हो जाती हैं, कभी वो पूरी नहीं होती हैं। तो भगवान ने इसको कामना को बस में करने के लिए जो उपाय बताया है कि अपने आत्मा को जान करके, अपने आत्म स्वरूप को जान करके अब बुद्धि के द्वारा मन को पकड़ो, मन को पकड़ो। अब मन को पकड़ो तो मन को पकड़ने से फिर इंद्रियां भी पकड़ में आ जाती हैं। अगर हमारा मन किसी इंद्रिय का साथ न दे तो इंद्रिय भाग नहीं सकती है। जब हमारा आँख जो है किसी दृश्य को, जब मन हमारा आँख से लगा रहता तभी कोई दृश्य देख पाती है, मन हमारा कान से लगा रहता तभी मन कोई बात सुन पाती है। अक्सर देखिए कि हमारा मन कहीं और होता है, कोई सामने से गुजर जाता है, हमको लगता ही नहीं कि जो है कोई क्या नाम है कि वो कोई व्यक्ति गुजरा है, या कहीं कोई बात कोई कह रहा है, हमारा मन कहीं और चला गया तो हम उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो अरे क्या कहा, फिर से बताओ दोबारा, हमने नहीं सुना। तो मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है तो वह इंद्रिय जो है अपना कार्य करती है। अगर मन इंद्रिय का साथ न दे तो इंद्रिय जो है अकेले कार्य नहीं कर पाएगी। अक्सर देखिए टीवी देखते हैं, कोई काम करते हैं तो, या टीवी देखते समय हम खाना खाते हैं तो खाना का स्वाद नहीं ले पाते हैं, हमारा मन जो है टीवी देखने में रहता है और ज़्यादा खा जाते हैं। तो इसलिए बताया गया कि खाना खाते समय अक्सर लोग टीवी देखते हैं, तो खाना खाते समय कुछ भी नहीं देखना चाहिए।